हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के टॉप 30 संभावित प्रश्न। तो आज दोस्तों हम उन टॉप 30 संभावित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जिनकी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हो जाता है आपके लिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। आपके ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और फेदोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोमीटर। आपको दोस्तों हमारे साथ अपने आंसर भी कमेंट करना है दोस्तों कि आपके इस टॉप 30 क्वेश्चनों में से कितने आपके आंसर सही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। डायनेमो का कार्य है दोस्तों, ये क्या है? ये है दोस्तों आपका डायनेमो। क्या लिखा है दोस्तों? डायनेमो। तो दोस्तों अगर डायनेमो की बात करें तो डायनेमो का कार्य आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। आपके ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डायनामो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों डायनामो। डायनामो एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? डायनामो एक प्रकार का जनरेटर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जनरेटर है दोस्तों, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपके शिफ्ट में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आविष्कार से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको आविष्कारों को भी अच्छे से याद करके जाना है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शन है J.L. बियर्ड, मैकमिलन, जेम्स वॉट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, J.L. बियर्ड। J.L. बियर्ड ने दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहता है उसे क्या बोला जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो हमें पता है दोस्तों कि हमारे हड्डी और दांतों कैसे मिलकर बनते हैं दोस्तों? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। किससे दोस्तों? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कैल्शियम क्लोराइड क्या? गलत। कैल्शियम बोरेट? गलत। कैल्शियम फास्फेट बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या? ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग आप किस में करते हैं दोस्तों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में करते हैं दोस्तों। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोले दोस्तों तो क्या हो जाता है आपका? H2SO4। क्या हो जाता है दोस्तों? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों HCl। अगर बात करें दोस्तों आपका एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कहाँ में पाया जाता है दोस्तों? सिरके में। कहाँ में दोस्तों? सिरके में। आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरके में। चलिए आगे बात करेंगे। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो विलेय होता है, विलेय और विलयन दोनों को पृथक कैसे किया जा सकता है दोस्तों? निस्पंदन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, एवेपोराइजेशन द्वारा, निस्तारण द्वारा, या फिर अवसादन द्वारा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको विलेय को विलायक से अलग करना, विलयन से अलग अलग करना है दोस्तों। तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? वाष्पीकरण, एवेपोराइजेशन, एवोपोरेशन द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं है। तो दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है दोस्तों। हीलियम, हीलियम भी है। क्रिप्टॉन, ये भी है। क्लोरीन, क्लोरीन दोस्तों आपके वायुमंडल में उपस्थित नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों?
फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों आपको विलेय और विलायक वाले जो विधि है दोस्तों वो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि समुद्र के पानी में आपको नमक निकालना है दोस्तों, तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? क्या आप ऊर्ध्वपातन करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे या आशन करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण। दोस्तों वाष्पीकरण से क्या होगा कि वाष्पीकरण से आपका जो पानी है दोस्तों वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो नमक के क्रिस्टल है दोस्तों वो बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? अब पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किस कारण होती है। दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि सिरके में किस अम्ल का मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि एसिटिक एसिड काय में पाया जाता है दोस्तों? सिरके में। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें दोस्तों तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बताया था मैंने आपको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मासी सॉरी दोस्तों यहाँ पर मासी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका मार्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्स। जो मार्स गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम बताइए। तो दोस्तों ये एज इट इज क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि जो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन को क्या बोला जाता है दोस्तों? मार्स गैस। और मीथेन का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों CH4। क्या हो जाता है दोस्तों? CH4। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपसे दोस्तों डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मार्स गैस कौन सी गैस को बोला जाता है? तो आपका आंसर तब भी क्या होगा दोस्तों? मीथेन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो बैटरी होती है दोस्तों उनमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों H2SO4। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों अगर बात करें वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा नापा जाता है, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों क्या? बैरोमीटर। क्या दोस्तों? बैरोमीटर। थर्मामीटर की बात करें दोस्तों तो यह इससे शरीर का टेम्परेचर आपसे नापा जाता है दोस्तों। क्या? टेम्परेचर नापा जाता है दोस्तों। आपको बताना कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या बताना है दोस्तों आपको? हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत। तो दोस्तों पृथ्वी के लिए सिद्धांत दिया था जो है टॉलमी, उनका सिद्धांत क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। टॉलमी ने क्या बोला दोस्तों? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत है नहीं। आपको एज इट इज याद कर लेना है कि टॉलमी ने क्या बोला था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों, जो कि क्या था? जो गलत है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। बाद में जाके हमें ये पता चला कि सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन टॉलमी ने क्या बोला दोस्तों कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बल्ब के आविष्कार की बात करें तो बल्ब का आविष्कार किया था दोस्तों आपके किसने? अल्फा एडिशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा, अल्फा एडिशन ने। अगर बल्ब की बात करें दोस्तों तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, क्या? फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है दोस्तों वो काय का बना होता है? बहुत बार पूछा जाता है आपसे। वो बना होता है दोस्तों आपके टंगस्टन का। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि दोस्तों जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक पॉइंट क्या होता है दोस्तों? उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों बहुत ही उच्च होता है, इसलिए वो कम ताप पर पिघल नहीं जाता है दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो ऑब्जर्व कर सकता है, सहन कर सकता है दोस्तों। इसीलिए बल्ब का फिलामेंट काय का बना होता है? वो बना होता है आपके टंगस्टन का। चलिए आगे बात करेंगे। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं दोस्तों बहुत ही जल्द। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी की बात करें दोस्तों तो उसके अंतर्गत आपका जाएगा दोस्तों काय का? फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन दोस्तों? फलों का अध्ययन। चलिए अगर फूलों की बात करें दोस्तों तो हो जाता है दोस्तों फ्लोरी कल्चर। फूलों में क्या हो जाता है दोस्तों? फ्लोरी कल्चर। अगर बात करें दोस्तों साग सब्जी या बागवानी, तो बागवानी की बात करें तो वो हो जाता है दोस्तों हर्टिकल्चर। क्या हो जाता है दोस्तों? हर्टिकल्चर। बागवानी साग सब्जी के अंतर्गत हर्टिकल्चर आ जाता है दोस्तों।
अगर बात करें दोस्तों, और क्या हो जाता है आपका, एक हो जाता है पीसी कल्चर। तो दोस्तों पीसी कल्चर में क्या हो जाता है दोस्तों, मत्स्य पालन। क्या हो जाता है दोस्तों, मत्स्य पालन का किया जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों पीसी कल्चर के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, एपी कल्चर। क्या हो जाता है दोस्तों, एपी कल्चर। एपी कल्चर, तो एपी कल्चर दोस्तों किसका, मधुमक्खी पालन। किसका दोस्तों, मधुमक्खी पालन। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉयंटिजन। किसने दोस्तों, रॉयंटिजन ने। किसने किया दोस्तों, रॉयंटिजन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने करी। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आइंस्टाइन। किसने दोस्तों, आइंस्टाइन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों एज इट इज क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था दोस्तों कि अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, लुई ब्रेल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो ब्रेल लिपि होती है दोस्तों, क्या होती है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि दोस्तों इन्हीं के नाम पर पड़ी है दोस्तों कि ब्रेल लिपि के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो अंधे व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो इससे क्या होते हैं दोस्तों, अपने हाथ से फील करके उनको पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये इसका आविष्कार किसने करा, लुई ब्रेल ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने करा। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार की अगर बात करें दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर मैन। किसने दोस्तों, वाटर मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वोल्ट किसका मात्रक है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, या विशिष्ट प्रतिरोध का। तो बात करें दोस्तों आपकी विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का हो जाता है दोस्तों क्या, एम्पियर। क्या हो जाता है दोस्तों, एम्पियर। प्रतिरोध का क्या हो जाता है दोस्तों, ओम। प्रतिरोध का क्या हो जाता है दोस्तों, ओम। अब बात करें दोस्तों विभवांतर, तो विभवांतर का आ जाता है दोस्तों क्या, वोल्ट। विभवांतर का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वोल्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने करा। क्या है दोस्तों, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने करा है दोस्तों, आपका आंसर ही हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार करा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो चेचक का टीका होता है उसका आविष्कार किसने करा। प्रिस्टले ने, एडवर्ड जेनर ने, लॉयड ने। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने आपका चेचक के टीके की खोज की दोस्तों। चेचक के टीके की खोज किसने करी, एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये तो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी का। कितना दोस्तों, दूरी का मात्रक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि टॉलमी ने क्या बताया था दोस्तों हमें, कि टॉलमी ने बताया कि जो सौर मंडल है दोस्तों उसका केंद्र किसे बताया, उसे बताया था पृथ्वी को। और बोला था दोस्तों उन्होंने कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो कि गलत हुआ दोस्तों। तो फिर बाद में आते हैं दोस्तों हमारे कौन, कॉपरनिकस। कौन आते हैं दोस्तों, कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस ने ये बताया दोस्तों कि ग्रह मंडल का जो केंद्र है दोस्तों वो क्या है, सूर्य है, और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। और दोस्तों आपसे केपलर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो केपलर ने क्या दिए थे दोस्तों, ग्रहों के गति का नियम। क्या दिया था दोस्तों, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था दोस्तों, वो दिया था आपके केपलर ने। केपलर ने बताया कि सूर्य क्या है दोस्तों, केपलर ने क्या बताया कि सूर्य पृथ्वी का मतलब सूर्य क्या का केंद्र है दोस्तों, ब्रह्मांड का केंद्र है। और सभी ग्रह क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात करें कि सभी ग्रह आपके उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहे हैं दोस्तों, गति कर रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहे हैं दोस्तों, गति कर रहे हैं। ये किसने बताया दोस्तों, केपलर ने। तो केपलर ने क्या दिया दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम। अगर बात करें न्यूटन, तो न्यूटन ने क्या दिया दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन। क्या दिया है दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन। तो गति का नियम किसने दिया है दोस्तों, तो गति के नियम की बात करें तो न्यूटन ने दिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विद्युत धारा का। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ओम का नियम पता रहना चाहिए। तो ओम का नियम क्या बोलता है दोस्तों, वी प्रोपोर्शनल टू आई। क्या बोला दोस्तों, वी प्रोपोर्शनल टू आई। इन्होंने क्या बोला दोस्तों कि अगर किसी चालक है दोस्तों, किसी चालक में अगर आप क्या करो दोस्तों, भौतिक भौतिक जो भौतिक राशियां होती है दोस्तों उसको आप क्या कर दो, नियत कर दो।
ताप, लंबाई, आग, अगर आप इन सबको नियत कर दो दोस्तों तो उसमें जो उत्पन्न विभवांतर होगा दोस्तों, उस चालक के सिरों में जो उत्पन्न विभवांतर होगा दोस्तों, वो उस चालक के अंदर बहने वाली धारा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा दोस्तों, समानुपाती होगा। तो उन्होंने बताया दोस्तों V प्रोपोर्शनल टू I। और दोस्तों अगर हम V अपॉन I करें तो यहाँ पर हो जाता है R, जो कि क्या हो जाता है दोस्तों, नियतांक। क्या हो जाता है दोस्तों, नियतांक। और इसे क्या बोल, R क्या है दोस्तों, आपका प्रतिरोध का मात्रक। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक। तो ओम का नियम से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, प्रतिरोध। क्या मिलता है दोस्तों, प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसने की, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो आपका आ जाएगा दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। कौन आता है दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने आपकी किसकी खोज करी दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज करी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवों की द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनकल्चर के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों बायनोमियल नोमेनकल्चर के जन्मदाता की बात करें तो वो हो जाते दोस्तों आपके कौन, कैरोलस लीनियस। कौन हो जाते हैं दोस्तों, कैरोलस, कैरोलस लीनियस। फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, इनका नाम क्या हो जाता है, नाम हो जाता है इनका कैरोलस लीनियस। इन्होंने दोस्तों जीवों की द्विनाम पद्धति बताई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको, आप सभी को मेरे ख्याल से इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, जिसे और बोला जाता है दोस्तों मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है दोस्तों, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि कोबाल्ट किस में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, विटामिन सी में, या विटामिन बी 12 में। तो दोस्तों विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका नाम क्या जाता है दोस्तों, साइनो कोबालामिन। क्या हो जाता है दोस्तों, साइनो कोबालमिन। अगर बात करें दोस्तों हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, आपका कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा रंजक पाया जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन में, आपको ये बताना है। चलिए विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हो जाता है दोस्तों आपके आंवले में। किसमें दोस्तों, आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या, विटामिन सी। चलिए आगे बात करेंगे। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, क्या होता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का कार्य पूछा गया है दोस्तों आपसे। तो शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, या जीवाणु को नष्ट करना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं को नष्ट करना। इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य किसका होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। ये हमारी क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं दोस्तों। क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किसका होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल का। अगर बात करें दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है दोस्तों, विटामिन के। क्या कहता है दोस्तों, विटामिन के। और अगर बात करें दोस्तों फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन, क्या दोस्तों, फाइब्रोनोजिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। क्या है दोस्तों, हृदय की धड़कनों को अंकित वाले उपकरणों को क्या बोला जाता है। तो आपका आंसर है दोस्तों कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ, या सिस्मोग्राफ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, कार्डियोग्राफ। क्या दोस्तों, कार्डियोग्राफ। मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताया कि हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, लेकिन हम टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोफोन। चलिए अगला देखेंगे। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया दोस्तों कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, या कोशिका भित्ति में। अगर हम बात करें दोस्तों कि कोशिका, तो कोशिका में बात करें दोस्तों तो केंद्रक यहाँ होता है दोस्तों। केंद्रक कहाँ होता है दोस्तों, केंद्रक दोस्तों यहाँ होता है, जो कि डबल लेयर वाला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, डबल लेयर वाला होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, अंतर्पदक जालिका होती है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर क्या बना होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान संख्या, मतलब मास नंबर। क्या हो जाता है दोस्तों, मास नंबर।
चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अगर आप बात करें दोस्तों, तो आपका अध्ययन किया जाता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया क्या, फलों का अध्ययन। किसका, सॉरी दोस्तों, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आपका आता है क्या, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वो होता है आपका फूलों का अध्ययन। और फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है दोस्तों? फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। किसके अंतर्गत दोस्तों? पोमोलॉजी। तो दोस्तों ये हमारे आज के थे टॉप 35 क्वेश्चन, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में आने की संभावना जिनकी बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।